बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रोज न्यूज़ के प्रोग्राम रोजनामचा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राजा साजिद जंजुआ। नाजरीन, आज हम बात करेंगे 6 अरब रुपए की इख्तियार लागत से शुरू होने वाले कोहसार टूरिज्म हाईवे मनसूबा के बारे में, जिस पर चौक पंडौड़ी से लेकर ब्योर तक काम जो है वो जारी है। इस मनसूबा के हवाले से थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि ये पीटीआई के दौरे हुकूमत में ये मनसूबा शुरू किया गया था और साबिक MNA सदाकत अली अब्बासी और साबिक MP राजा सगीर अहमद की कोशिशों से इस मनसूबा की तकरीबन 4 अरब रुपए की ग्रांट मंजूरी थी, जो बाद अज़ां बढ़ाकर 6 अरब रुपए कर दी गई थी। मनसूबा पर इब्तदाई तौर पर चौक पंडौड़ी से काम शुरू किया गया था और अब इस वक्त चौक पंडौड़ी, बुरा हयाल, मटोर, नारा और ब्योर के इलाके में जो है वो काम तेजी के साथ जारी है। इसके अलावा ये मनसूबा जो है मजीद आगे बढ़ता हुआ पंजाड़ के रास्ते नड़ और नड़ से पंज पीर से होता हुआ कोटली सतियां पहुंचेगा और फिर कोटली सतियां से इस मनसूबा को मरी के साथ लिंक कर दिया जाएगा। खतीर रकम के इस मनसूबा की तकमील से न सिर्फ सैर व सियाहत के शौकीन अफराद को नित नए सियाहती मकाम देखने को मिलेंगे, बल्कि मुजाफाती इलाकों में जो है वो रोजगार के मौके भी फराहम होंगे, जिससे नौजवानों की बेरोजगारी का मसला भी हल हो जाएगा। चौक पंडौड़ी से शुरू होने वाला यह मनसूबा जो है अपनी नोयत का एक मुनफरद मनसूबा था और इस मनसूबे को पाए तकमील तक पहुंचाने की जिम्मेदारी FWO को दी गई थी, जिससे हल्का की अवाम खुशी का इजहार कर रहे थे कि FWO जैसा मुनफरद इदारा जो है वो इस मनसूबा को पाए तकमील तक पहुंचाएगा और ये तवक्को कर रहे थे कि इस मनसूबा पर अच्छा और मेयारी काम होगा। लेकिन मनसूबा शुरू होते ही अहले इलाका ने अपने तहफ़्ज़ात का इजहार करना शुरू कर दिया था और आज हम अवामी शिकायत पर जो है वो इस इलाके का विजिट कर रहे हैं। चौक पंडौड़ी में हम लोग गए हैं, इसके अलावा बुरा हयाल में हमने जो है वो सफ़र किया। बुरा हयाल के बाद हम मटोर गए, मटोर से हम नारा भी गए, नारा के अलावा हम ब्योर पहुंचे। तो हमने एक चीज़ जो नोट की वो ये थी कि काम जो है वो इंतहाई गैर मेयारी हो रहा है। बिलखसूस चौक पंडौड़ी में जो सड़क बनाई गई है उसके दोनों अतराफ में नाले खुदाई किए गए थे, लेकिन अभी तक उन नालों को मरम्मत नहीं किया गया, जिसकी वजह से वहाँ पर पानी खड़ा है। गंदगी और बदबू और ताफन की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। इसी तरह अगर देखा जाए तो चौक पंडौड़ी से लेकर ब्योर तक सड़क के दोनों अतराफ में अभी तक शोल्डर्स नहीं बनाए गए हैं। इसके अलावा जो पुलियाँ बनाई जा रही हैं उसमें भी ये देखा जा रहा है कि पुलियाँ जो बनाई गई हैं वो पुराने मटीरियल के ऊपर ही, पुरानी जो बुनियादें बनी हुई थी या जो पुरानी पुलियाँ थी उनके छत उखाड़ के उनके ऊपर वो डाल दिया गया है। मकसद कहने का यह है कि पुलियाँ नई तमीर नहीं की गई। तो आइए चलते हैं इस खतीर रकम के मनसूबा के हवाले से अहले इलाका की राय जानते हैं कि वो इस मनसूबा के बारे में क्या कहते हैं। तकरीबन 6 अरब रुपए की खतीर लागत से टूरिज्म हाईवे मनसूबा जो है वो जारी है, किसी हद तक काम मुकम्मल हो चुका है। साबिक दौर में ये मनसूबा शुरू किया गया था और MNA सदाकत अली अब्बासी इस मनसूबा को गेम चेंजर मनसूबा का नाम दे रहे थे। आप इस मनसूबा के हवाले से क्या कहेंगे? जी शुक्रिया साजिद साहब। एक तो वाकई ये गेम चेंजर मनसूबा था, मगर अभी आपने खुद भी विज़िट किया होगा। एक तो जगह जगह से ये बैठ भी रही है और दूसरा जो मनसूबा जो है इल्तवा का शिकार है, जिसकी वजह से यहाँ के आसपास लोगों को रहने की बड़ी प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी जो बात यह है कि जो लिंक रोडों से जहाँ से हैवी ट्रैफिक इन लोगों की गुजरती थी और हैवी मटेरियल गुजरता था, वो लिंक रोड अभी बैठ गई हैं, मगर उनका कोई पुरसाने हाल भी नहीं है और ना ही कोई जिम्मेदारी ले रहा है कि उनको रिपेयर कौन करेगा। तो मैं समझता हूँ कि वाकई मनसूबा तो गेम चेंजर था, मगर देर होने की वजह से और जो बैठ रही है उसकी वजह से जो है ना ये काम खराबी की तरफ जा रहा है। सड़क के दोनों तरफ में नाले खोद दिए गए हैं और नालों पे काम नहीं हो रहा, जिसकी वजह से सड़क के दोनों तरफ में खोदे गए नालों में पानी खड़ा है, गंदगी के ढेर हैं। तो मैं समझता हूँ कि प्लानिंग मुझे नज़र नहीं आ रही है कि जब वो सड़क बन रही थी और सड़क बनने के बाद वहाँ पर उसी वक्त अगर काम शुरू किया जाता नालों का, या जो शोल्डर थे, अभी तक शोल्डर भी पूरी सड़क पर नहीं बनाए गए। जी वही मैं कह रहा हूँ कि मनसूबा इल्तवा का शिकार है। वो शोल्डर भी बनाने शुरू कर दिए हुए थे और पुलियाँ भी बनानी शुरू कर दी हुई थी। नहीं मालूम कि कैसे ये लोग, फिर वो जो छोटी ईद थी उससे पहले ये लोग चले गए हुए थे और अभी तक दोबारा से काम शुरू नहीं हुआ। जब मैं कह रहा हूँ कि मनसूबा जो है इल्तवा का शिकार है, तो ये सब प्रॉब्लम उसी में आ जाती हैं, चाहे वो लिंक रोड हो, चाहे वो शोल्डर हो, चाहे वो पुली का काम हो, चाहे वो जो, फिर ये तो चलो हो गए, ये तो इल्तवा का शिकार है और कभी न कभी तो मुकम्मल होंगे। मगर जहाँ बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ से रोड बैठ रही है, ये जो है ना का लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए। अच्छा चन्ना साहब, एक और चीज़ मुझे कुछ लोग मिले थे, उन्होंने ये भी बताया है कि जहाँ पे बेस कैंप बनाए गए थे FWO के, या जहाँ पे मशीनरी खड़ी करने के लिए जगह ली गई थी, या कुछ मकानात लेबर के लिए लिए गए थे, तो उन लोगों को किराए भी नहीं अभी तक मिले। उस हवाले से कुछ तफसीलात हैं आपके पास? जी मेरे पास कुछ लोग भी आते रहते हैं और मैं इस चीज़ से आगाह भी हूँ।
मशीनरी खड़ी करने की जगह ली गई थी और तामीराती मटेरियल रखने की जगह ली गई थी और अकोमोडेशन ली गई थी, और वो लोगों को जो उन लोगों के साथ एग्रीमेंट हुए थे उस एग्रीमेंट को भी पूरा नहीं किया गया और लोग किराए के लिए उनके पीछे भाग दौड़ कर रहे हैं। जी, चेयरमैन इश्तियाक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए यही कहा है कि जो मनसूबा इल्तवा का शिकार है, चले आज नहीं तो कल वो काम शुरू हो जाएगा, लेकिन सबसे जो इस वक्त लम्हा फिक्रिया है वो ये है कि जो सड़क बनाई गई है वो बाज़ जगहों से बैठने शुरू हो गई है। तो इस हवाले से इनका भी ये कहना है कि FWO के जो आला अफसरान हैं या जो हुकूमत वक्त है उनको इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। मज़ीद आगे बढ़ते हैं और चंद एक और लोगों से बातचीत करते हैं। सबसे पहले जब ये टूरिज़म का मंसूबा लॉन्च हुआ तो लोगों ने इंतहाई खुशी का इज़हार किया, और उससे बढ़कर जब ये काम FWO को मिला तो लोग और ज़्यादा खुश हुए कि मियारी काम होगा। FWO का एक अपना नाम है, मियारी काम होगा, और कुछ अरसे के लिए हमें तकलीफ़ से निजात मिल गई। लेकिन बदकिस्मती के साथ जब उन्होंने सब ठेकेदारों को काम दिया, खुद जो काम किया वो इंतहाई नाक़िस था कहने में। और प्रैक्टिकल आप ये देख लें, ये जो मोड़ है इंतहाई ख़तरनाक है। यहाँ ये जब ये मनसूबा मुकम्मल हुआ इसके बाद भी कितने एक्सीडेंट हो चुके हैं। अगर यहाँ पर इनके महकमे के हाई क्लास के इंजीनियर थे तो अगर वो यहाँ से अगर ये रोड कर लेते, वहाँ से टर्न कर लेते तो कोई एक्सीडेंट नहीं होता। दूसरा जो इन्होंने ये कारपेट का काम किया है तो ये जगह जगह से आपने देखा है कि रोड बैठ गई है। तकरीबन अभी 4 माह या 6 माह नहीं हुए इस काम को मुकम्मल हुए, तो अगर ये 4 माह के अंदर ये रोड इंतहाई नाक़िस है जिसकी वजह से ये बैठ गई है, इसकी कम्पेक्शन नहीं हुई, तो ये आगे चल कर क्या करेगी। अच्छा केर साहब, मैंने देखा है कि चौक पंडोड़ी से लेके यहाँ तक सड़क बना दी गई है, लेकिन शोल्डर अभी तक जो है सड़क के दोनों तरफ में नहीं बनाई गई। सवाए मोटोर मैंने देखा है थोड़ी सी जगह पर बनाई गई है, लेकिन शोल्डर की न होने की वजह से भी, बारिशों की वजह से भी सड़क को नुकसान पहुँच रहा है। अभी शोल्डर तो बहुत दूर की बात है, इन्होंने जो पुलियाँ बनाई हैं
ये ऊपर से इन्होंने लेंटर को तोड़ा, उसके ऊपर 4-4, 5-5 फीट दीवारें लगाई और उसी पुलियों पे इन्होंने लेंटर डाल दिया। आपके कहने का मकसद है जो पुरानी पुलियां बनी थी उन्हीं पे वो इन्होंने लेंटर डाला है। बल्कि ये हमारा एक रेशो होता है 60 और 40 का प्लम कंक्रीट का। यहाँ पर इन्होंने 30 सीमेंट इस्तेमाल किया, 70% पत्थर इस्तेमाल किया। और ये बोल्डर जो हम इस्तेमाल करते हैं, मैं भी ठेकेदार हूँ, तो इसको तोड़ कर इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने पूरे उस कंक्रीट में डाले, कोई पूछने वाला नहीं था। जो पूछ रहे थे ये आगे उनके साथ बदतमीज़ी करते थे, जो सूबेदार साहब थे और इनके बंदे। तो फिर बंदा अपनी इज्जत के लिए इनसे कोई आदमी पूछने वाला नहीं, इंतहाई नाकस इन्होंने कहा। यानी साहब मैंने गुज़श्ता रोज़ विज़िट किया था थोआ खालसा, मैंने देखा कि पुली बन रही है और वहाँ पे भी इस तरह के बड़े बड़े पत्थर डाले गए थे जो मुझे तो बड़ा गैर मेयारी वो लगा था। एक पे नहीं, इधर यहाँ पर ये ब्लॉक के साथ कंक्रीट की दीवार बनी है, वो तालाब के साथ इसके नीचे बनी है, इधर कलिया के साथ बनी है। इन्होंने 70% पत्थर इस्तेमाल किया। अगर किसी को शक है तो आए, हम थोड़ी सी तोड़ते हैं तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इंतहाई नाकस इन्होंने काम किया। साजिद साहब ये जो जितना है ना, ये कंपेक्शन इसकी नहीं की गई, जिसकी वजह से ये देखें, ये लोकल इन्होंने मटेरियल इस्तेमाल किया। ये नीचे पैसे मिल रहे हैं कि वाटर बाउंड नहीं इस्तेमाल हुआ। ये जितना है ये लोकल मटेरियल यहाँ का, ये वहाँ उस साइड का है, लोकल मटेरियल है और कंपेक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं हुई। तो ये देखें, ये वहाँ तक ये जितना रोड है ये सारा बैठ गया है। और भी चौकमंडोड़ी से आपने मतअद्दिद जगह दिखाई हैं जहाँ पर ये रोड बैठ गया है। उसकी वजह यह है कंपेक्शन सही नहीं हुई, लोकल ये मटेरियल लोकल इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर फ्री इनको मिला है, जिसकी वजह से ये इसी तरह तकरीबन सारी रोड इसी कंपेक्शन न होने की वजह से ये टूट फूट का शिकार हो गई है। अभी अगर 3 माह के अंदर ये इस हालत पर पहुँच गई है तो ये कितना लंबा अरसा और चलेगी। आगे बारिश का सीज़न आने वाला है, मानसून की बारिशें होने वाली है, तो ये तो रोड बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अगर इसको जो नाकस मटीरियल नीचे ये लोकल इस्तेमाल किया गया, इसको अगर ये ख़त्म करेंगे तो फिर ये रोड चलेगी। ये तो टूरिज़म रोड है, कराची से लोग आएंगे, कश्मीर के लोग खुशी मना रहे हैं कि हमें भी सहूलत हो रही है। अगर सहूलत के बजाय ये 2-4 महीने के बाद ये लोग अज़ाब में पड़ जाएं तो फिर इसको क्या कहेंगे। हमारे इलाके के लिए बहुत ही ज़बरदस्त ये मनसूबा टूरिज़म हाईवे शुरू हुआ था, जो हमारे इलाके की जो खुशकिस्मती थी, जो इतना बड़ा मनसूबा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमें दिया है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि अगर ये आफ्ताब कियानी साहब हमारे लोकल ठेकेदार हैं, अगर ये ठेका इन्हें में मिल जाता तो मुझे उम्मीद है कि इससे अच्छा काम ये कर लेते। FWO हमारे पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा इदारा है और माना जाना इदारा है, पर हमें अफसोस होता है कि हमारा ये जो पैसा है, अवाम के टैक्स का पैसा है, वो ज़ाया कर दिया गया है। आप ये जो मोड़ बना हुआ है, अभी 3 दिन पहले एक कश्मीर की शजोर इधर उल्टी है, जिसमें उसका लाखों रुपए का गाड़ी का भी नुकसान हुआ है और फर्नीचर का भी। 2 दिन पहले एक कार इधर आई हुई थी, जो हमने कार वाले से पूछा इधर क्यों आए, उसने बोला यार आपके इलाके की खूबसूरती देखने आया था, लेकिन इस मोड़ की वजह से मेरी गाड़ी को नुकसान हो गया है। मैं तो इस चीज़ पे हैरान हूँ कि FWO की इंजीनियरिंग पे कि उन्होंने कैसे इंजीनियर लगा रखे हैं कि वो एक मोड़ नहीं हमें सीधा करके दे सकें। अभी आगे जगह भी बहुत मौजूद थी, दाएं बाएं पे जगह हज़ारों कनाल सरकारी ज़मीन पड़ी हुई है, लेकिन उन्होंने उसी जगह पे ही रोड को बनाया है। जो पहले बनी हुई थी मेरे ख्याल में वो बेहतर थी। और आप इसकी साइडें देखें, उन्होंने शोल्डर नहीं डाले। अभी जब बारिश होती है, जितना ये मलबा है ना, ये पहाड़ी टूट के जो ये पत्थर और मिट्टी है सब रोड पे आ जाती हैं, वो भी नुकसानदेह है। मोटरसाइकिल वाले कितने एक्सीडेंट में जो है ना गिर चुके हैं इस पे। मंसूबा तो आपको पहले कियानी साहब ने भी बताया है और फैसल चौहान साहब ने भी बताया कि इसमें तमाम पुलियाँ जो है वो पुरानी है, उसके ऊपर खाली लेंटर डाले गए हैं और आँखें वही है, सुरमा नया डाला गया है। और अब वो जो टिश टाश की गई है वो ज़ाहिर है इतना ज़्यादा अरसा नहीं चलती। तो अब यहाँ पे जो ये मोड़ है ये भी इसी तरह है, इसको खुला नहीं किया गया, इसको वहाँ से कटाई करनी थी वो नहीं की गई, और दरमियान में फिर इसके फंड जो है वो ख़त्म हो गए थे। और अब दोबारा शायद खाकान अब्बासी साहब के तवसत से राइसगीर साहब ने इसके 40 करोड़ रुपये जो है वो अभी रिलीज़ करवाए हैं। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये FWO वाले
वैसे लोकल ठेकेदार अगर मेरी तरह और आपकी तरह अगर इधर हो तो पूरा इलाके के लोग उसके सर के ऊपर चढ़े होते हैं और वो कान खा जाते हैं कि जी ये नाकस है तो वो नाकस है। लोकल बंदा जो है उसको तो ये जीने नहीं देते। लेकिन जब FWO का काम है, जब आर्मी वाले इधर साइडों पे बैठे होते हैं तो वो ठेकेदार सब कॉन्ट्रैक्टर को जब दे के ठेका चले जाएं तो फिर काम ऐसे ही होना होता है। तो अब ये उम्मीद है कि जो 40 करोड़ पे अभी खतीर रकम जो अभी रिलीज़ हुई है, इसके मुझे उम्मीद है कि ये बहुत अच्छा काम अभी करेंगे और अब हम इंशाल्लाह खुद इसकी निगरानी भी करेंगे। तमाम इलाका से मेरी इल्तमास है कि वो यहाँ पे खड़े होकर इनसे काम करवाएं। तो उम्मीद है कि ये जो 40 करोड़ पे आए हैं इसमें शोल्डर भी बनेंगे और अगले वाला कोर्ट जो है वो बेहतर बनेगा और दूसरी पुलियाँ जो है वो सारी नई बननी चाहिए। जो कमीशन माफिया बैठा हुआ है वो कमीशन खा के चला गया। अभी जो पुराने जितने यहाँ पे इनके लगे हुए थे लेबर्स या इनके जो कंट्रैक्टर, वो सुना है कि वो स्वात वगैरह पे कहीं शिफ्ट हो गए और इधर अभी नए आ गए हैं। ये 6 अरब से ज़ायद का मंसूबा है। तो जब से ये मंसूबा शुरू हुआ है तो चूँकि मैं यहीं पे रहाइश पज़ीर हूँ और 24 घंटे मेरी इस मंसूबे पे नज़र रहती है, तो गाय बगाय मैं देखता रहता हूँ। कुछ मसाइल भी मैं शेयर करता रहता हूँ सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे। तो जैसा कि हम चौक पंडोड़ी से भी बुरा हाल पहुँचे हैं, तो यहाँ बाज़ार में भी काफ़ी मुश्किलात हैं हमें। शुरू में जब ये काम शुरू हुआ तो बाज़ार में उन्होंने दोनों साइडों जो है वो खुदाई कर दी और ठेकेदार का कहना था कि भाई हम नालियाँ और फुटपाथ बनाने लगे हैं। यानी इस बात को 20 साल से ज़्यादा हो गया है। तो देखें अभी कि साल हो गया इस चीज़ को, और बारिश होती है जब भी तो जो पानी खड़ा होता है उससे गंदगी फैलती है, मच्छर आते हैं और ताजरों को जो है वो मसाइल पैदा होते हैं आने जाने में। अभी तक जो है साइडें इसकी जो शोल्डर हैं वो भी नहीं बनाई गए, ठीक है। जस्ट वो मिट्टी डाल के उस पर टरखा दिया गया है। और आप भी मेरे साथ थे, हमने रास्ते में भी देखा है कि काम का जो मेयार है वो उस तरह नहीं था। जितना ये बड़ा मंसूबा है उस तरह इसका मेयार नहीं है। जगह जगह से जो रोड है वो बैठ गई है, पुलियाँ भी काफ़ी जगह से बैठ गई हैं। और मेयार की क्या बात करें कि मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कि इस पे कोई चेक एंड बैलेंस है, ना तो मकामी इंतज़ामिया की तरफ से ना हाईवे की तरफ से। तो इस मंसूबे को शदीद ज़रूरत है हकाम बाला की, ठीक है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस वक्त जो वज़ीर आला हैं, निगरान हैं और CM जो हमारे हैं और PM हैं शहबाज शरीफ, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस मंसूबे पे खुसूसी नज़र करम करें और इसको वर्क आर्डर के मुताबिक मेयारी बनाएं। और ख़ास कर जो मसाइल हैं जो दुकानदारों को और यहाँ के जो रहाइश पज़ीर हैं उनको जो मसाइल हैं सबसे पहले उसका सद्देबाब करें। अच्छा उस्मान साहब, मुझे यहाँ पे कुछ लोगों ने यह भी बताया कि ये ठेका जो था वो नेस्पाक और FWO के पास था, लेकिन उन्होंने आगे सब कंट्रैक्टर को ये ठेका दिया हुआ था। इस हवाले से कोई तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो कैंप है जो है तो वो FWO का, लेकिन जो यहाँ पे दीगर स्टाफ आ रहा है और ठेकेदार आ रहे हैं वो यही उसमें बताया जा रहा है कि वो नेस्पाक से हैं। तो इस चीज़ की मतलब समझ नहीं लग रही कि ठेका एक और कंपनी ले रही है तो वो सबलेट क्यों कर किसी को दे सकती है। तो इस पे भी जो है वो तफ्तीश इंक्वायरी होनी चाहिए कि मंसूबा आगे क्यों कर दिया गया। और ज़ाहिर बात है कि जब वो सबलेट किया जाएगा मंसूबा तो उसमें काम का मेयार जो है वो नहीं रहेगा। तो आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल उन्होंने आधा काम किया रहा था, यहीं पे छोड़ के चले गए हैं। खासकर जो साइडें हैं, नालियाँ और जो फुटपाथ वगैरह उन्होंने बनाने हैं उसमें बिल्कुल कोई दिलचस्पी नहीं है। पूरा बाज़ार इसी तरह पड़ा हुआ है और ख़ासकर हम जो दुकानदार हैं हमारे लिए बहुत मुश्किलात हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पार्किंग है वो है को नहीं है, बिल्कुल रोड पे गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है जिसकी वजह से गाड़ियों के लिए बहुत मुश्किलात है। तो हम हकाम बाला से दरख्वास्त करते हैं कि कम से कम ये बाज़ार में आके इसका विज़िट करें और देखें हमारे लिए क्या मुश्किलात हैं। साल हो गया है और इस पर कोई काम पर तवज्जो नहीं दी जा रही है, बिल्कुल नाकस काम हो रहा है। खासकर आप देख लें जो पुलियाँ बनी हैं उन पर देखें कितना जो है नाकस काम हुआ है। इसी तरह बाज़ार में भी बस इसी तरह टोटल पूरा करके जा रहे हैं। तो मैं दरख्वास्त करूँगा हकाम बाला से कि विज़िट करें और देखें कि यहाँ हमारे लिए क्या मुश्किलात हैं। खासकर जो बाज़ार है यहाँ पे कितनी मुश्किलात हैं, ना नालियाँ हैं ना फुटपाथ बने हैं, जो रोड का काम हुआ है वो भी इंतहाई जो है ना नाकस हो रहा है। तो मैं दरख्वास्त करूँगा हकाम बाला से कि आएँ विज़िट करें और देखें हमारे जो मुश्किलात हैं उनका कुछ हल निकालें ताकि जो बाज़ार में लोग रह रहे हैं इनके लिए आसानियाँ पैदा हों।
नज़ीर साहब, मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर नाले की खुदाई की गई है, लेकिन नाले बनाई नहीं गए और नालों में गंदगी और ढेर और पानी, गंदा पानी खड़ा है। बदबू और ताफन से जो है जीना मुहाल हो रहा है। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? कारोबार बंद है, दुकानदारों को परेशानी है, कोई आ नहीं रहा, कोई गाड़ी नहीं आ रही, कोई रुक नहीं रहा, सामान नाले में परेशानी है। अगर कल बारिश हो जाए तो ये सब पानी दुकानों में चला जाएगा, मुश्किल है। इसलिए हुकूमत को इस पर नज़रसानी करे, ये का काम जो काम होना चाहिए। अच्छा, ये काम कितने अरसे से बंद है? काम तो ये 2 माह हो गया बंद हो गया है। पहले तो कब चल रहा, पहले तो ठीक था, ये कोई नाला बन गया है। अभी बारिश हो नहीं रही, बारिश हो जाए तो ये सड़क पर ही पानी हो जाए, नाला भी बंद हो जाए, क्योंकि इसकी नाले की खुदाई है, नाला बना ही नहीं है। ये हुकूमत की जो बीमारी है वो तो पता है होना चाहिए। भाई नाला बना दिया है तो इसको तो खुदाई करके छोड़ दिया है, इसे तमीर तो करना चाहिए। कि नज़ीर साहब का ये कहना है कि खुदाई करके नाला खोद के जो है वो ठेकेदार चला गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे परेशानी का सामना है। बिलखसूस बारिश के दिनों में जब यहाँ पे पानी खड़ा होता है तो हमारे लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ जाता है। तो इनका ये कहना है कि इससे बेहतर था कि नाले ना बनाए जाते तो कम अज़ कम हमारा कारोबार तो चल रहा था। मज़ीद आगे बढ़ते हैं और चंद एक और लोगों से बात करते हैं। और हमारे तकरीबन गांव के 37 घर मुतासर हो रहे हैं और मेरे खुद 7 फुट लंबाई है मकानों की जो इस रोड के साथ है, और वहाँ पे भी अभी तक कोई नाला नहीं बना गया। हमारे गांव में भी नहीं नाला, वापी भी क्या है। और ये बाज़ार का हाल आप देख लें, दोनों तरफ अगर ना जहाँ स्ट्रीट लाइट है आदमी गिर सकते हैं। अभी ये काम बंद हुआ है और ये इंतज़ामिया को देखना चाहिए कि जब थोड़ा थोड़ा काम करें, मुकम्मल करें और उससे आगे जाएं। आप ये दोनों तरफ मार्केट के इतराफ में देख सकते हैं, ये हमारे गांव के स्कूल नैयर साहब का ये भी देख लो, छोटे बच्चे स्कूल में आते हैं, गिरते हैं, उनको काफ़ी दफ़ा बच्चे भी गिर चुके हैं, लेकिन इंतज़ामिया के इसके लिए खामोश बनी हुई है, बिल्कुल खामोश बनी हुई है। और FWO को चाहिए कि ये जो बाज़ार का काम है ये जल्द जल्द मुकम्मल करना चाहिए। हमारे गाँव में आगे बखड़ाल में आप जाके देख लें, तमाम गरीब लोगों के मकान मुतासर हैं, ना कोई पेमेंट का कोई मसला है, ना वो कोई पेमेंट दे रहे हैं, सिर्फ लगा गए कि 3 फुट काट या 4 फुट काट। महकमा माल अभी तक ये 40 फुट की लंबाई से न चौड़ाई से रोड को नाप तोल रही है। मेरे घर के साथ यानी कि ये टूरिज्म रोड से 12 फुट जगह है, वहाँ पे अभी तक कोई नाली नहीं बनी है। जो दीवारें चलो ठीक है करें, लेकिन जो पुली है वहाँ पे देख लें आप, हमारे गाँव में जाके देख लें कितने लोग मुतासर हैं। कुछ ऐसी बेवाएँ हैं जिनके खामंद फौत हो चुके हैं, कोई कमाने वाला नहीं है, वो मकान के उनके ना कोई पेमेंट है, ना कोई कुछ है, ना कोई जगह का पैसा दे रहे हैं। महकमा माल का काम था जब ये रोड के टूरिज्म बना रहे थे तो उनका 5 साल का बजाय उनका काम था कि एक रोड का तोसी का लट्ठे में करना। इसका कोई वली वारस नहीं। हमारे मुल्क में एक भेड़ चाल है, जब आया जी के फौज है, FWO है, ये जी काट रहे हैं, लेकिन हर मुल्क में जो प्रोजेक्ट होता है जिसमें मुतासरीन का पैसा पहले मुख्तस किया जाता है। जहाँ तक ये टूरिज़म हाईवे रोड का जहाँ तक तल्लक है, सदाकत अब्बासी साहब ने और ख़ान साहब ने बड़ा अच्छा विजन था उनका। यहाँ से उन्होंने टूरिज़म हाईवे रोड का यहाँ से प्रोग्राम तय किया और यहाँ से उन्होंने ये रोड निकाला है। इससे यहाँ पे तरक्याती काम भी होंगे और इलाके में एक फलाई काम की सूरत में हमें बड़ी सहूलियात मैसर होंगी। यहाँ पे बिज़नेस होगा और यहाँ पे मुख्तलिफ़ तरह के रेजिडेंशियल प्लाट वगैरह और तरह की स्कीमें भी बनेंगी। जहाँ तक मेरा ये तल्लक है, मैं यहाँ टूरिज़म के मतलब ये सवाल करना चाहता हूँ, यहाँ पे बड़ा सुस्त काम है। असल में कोई भी काम होता है ना, उसका कोई तरीक़ाकार होता है, वो तरीक़ेकार से काम होता है, उसका एक शेड्यूल होता है। इनका काम बनता था कि एक शेड्यूल के मुताबिक काम करें। अगर ये वे बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं तो उसको मुकम्मल करें। अगर ये साथ फुटपाथ बना रहे हैं, नाली बना रहे हैं, इनका काम बनता है कि उसको मुकम्मल लेके चलें। अब यहाँ पे बड़े मसाइल हैं, चौक मंडोड़ी से निकल के आओ, स्कूल के बच्चे गाड़ियाँ वगैरह खड़ी होती हैं, वहाँ पर आपको पता है स्कूल भी हैं हमारे, बड़ी वहाँ पे परेशानी देखी जाती है। आगे पीछे क्रॉसिंग का बड़ा मसला होता है और आजकल आपको पता है मौसम भी ऐसा है, डेंगू का भी वायरस वगैरह बहुत ज़्यादा चल रहा है। मैं आपके तवस्सुल से इल्तमास करना चाहता हूँ FWO को कि खुदारा आप यहाँ पे आएँ और इस चीज़ को देखें, इस चीज़ को लुक आफ्टर करें और जो ये काम बकाया जात पड़ा हुआ है इसको मुकम्मल करवाएं। और जो अगर इसका टेंडर अगर नहीं पास हो रहा है, सदाकत अब्बासी साहब या हमारे जो भी शायद खाकान अब्बासी साहब, राजा सगीर साहब जो भी हैं इस टाइम, जिसका भी कोई हाथ है हुकूमत में, उसका काम बनता है, उसका हक है कि वो इस काम को कोशिश करे कि इस काम को आगे लेके चले और इसको हतमी शक्ल दे और इसको मुकम्मल करे। क्योंकि अच्छा इसाक साहब, मुझे जो मेरे नॉलेज में यहाँ पे एक बात आ जाई है कि ये मनसूबा FWO को दिया गया था
लेकिन FWO ने आगे किसी सब कंट्रैक्टर को ये ठेका दिया हुआ था और कोई प्राइवेट आदमी जो था वो काम कर रहा था। इस हवाले से कोई आपके पास इन्फॉर्मेशन है? नहीं, ये तो गलत काम है ना, इनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। अगर FWO को इन्होंने ठेका दिया था तो FWO का काम बनता था कि इसको मुकम्मल करे। अगर इन्होंने आगे कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, उसमें तो आपको पता है कि उसमें पैसे की थोड़ी सी वो इन्वायरमेंट होती है कि थोड़ा सा पैसा बच जाए, हमारे जेब में कोई पॉकेट में पैसा आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। FWO को चाहिए था कि इस काम को मुकम्मल करे और उनका हक भी बनता था, क्योंकि पहले जिस तरीके से हम देख रहे थे कि FWO ने बड़े अच्छे तरीके से इस काम को आगाज़ किया, उन्होंने बड़े अच्छे काम को उन्होंने सर अंजाम दिया। लेकिन अब तो यहाँ पे इतने मसाइल हैं, अगर बारिश वगैरह हो जाती है, आपके सामने ये आप वीडियो यहाँ पे देखें, आपके सामने ये यहाँ पे चीज़ें देखें, को बड़े मसाइल हैं लोगों के, बड़ी तकलीफ़ में हैं लोग, बड़े परेशान हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने जो भी हमारे सियासतदान हैं, जो भी हमारे लोग हैं, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इसको हतमी शक्ल दें और इसके ऊपर गौर करें और फोकस करें कि इसको मुकम्मल करें, जल्द अज जल्द मुकम्मल करें। और ये यकीनन हमारे इलाके के लिए बहुत बड़ी सहूलत है। और जिस तरीके से टूरिज़म हाईवे रोड निकला है, यहाँ पे एक तो आमदोरफ्त ज़्यादा होगी, दूसरा हमारी यहाँ से कश्मीर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जो उसकी आना जाना, उससे ये है कि ट्रैफिक अच्छी होगी, यहाँ पे हमारे कारोबार अच्छे होंगे, लोगों में एक शऊर आएगा और लोग हमारे जो उधर जो हमारे पंजाब से लोग आते हैं, जो हमारे फैज़ाबाद से इस्लामाबाद से निकल के जाते हैं, मरी में जाते हैं घूमने के लिए, उनके लिए भी बड़ी सहूलत है कि मंदरा से वो नीचे टर्न करेंगे तो ये उनके लिए बड़ा अच्छा एक वे है। और यहाँ से जो भी है बड़ा खूबसूरत हमारा एरिया है, मोटोर से आगे निकल जाए, नारे से आगे निकल जाए, हिल टॉप आ जाता है, पंजपीर आ जाता है, आगे सारा बहुत खूबसूरत एरिया है और यकीनन और ये लोगों के लिए बड़ी सैरगाह है और बड़ा अच्छा तफरी का मौका मिलेगा लोगों को। और मैं जितने भी हैं हमारे लोग घूमने फिरने वाले, मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे इलाके में आए, विज़िट करें, आपको पता लगेगा कि ये इलाका कितना खूबसूरत है। और मैं ख़ासकर अपने सियासी लोगों से ये कहूँगा कि अपने इलाके के मसाइल को देखें, अपने इलाके की तरजीह को पहले फोकस करें, पहले अपने इलाके की तरजीह होनी चाहिए, पहले अपने इलाके के काम होना चाहिए, उसके बाद आप पॉलिटिक्स करें, आप असम्बली में बैठें, आप पार्लियामेंट में बैठें, हमारा कोई इशू नहीं है, आप हमारी नुमाइंदगी करें, हम चाहते हैं कि आप लोग हमारी नुमाइंदगी करें। जब आप हमारी नुमाइंदगी करते हैं तो आपको अपने इलाके में भी मसाइल देखने चाहिए, उनके ऊपर भी फोकस करना चाहिए, उनको भी हतमी शक्ल देनी चाहिए। और साहिब साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज टाइम निकाला और ख़ासकर ईद के दिन में आपने टाइम निकाला और यहाँ पे जिस तरीके से आपने वर्किंग की और मसाली वर्किंग है, और इसका मैं आपको भरपूर शुक्रिया अदा करता हूँ। जी साहब, बहुत शुक्रिया। इसाक सिद्दीकी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इनका ये कहना है कि अल्हम्दुलिल्लाह तहसील कहोटा का सारा इलाका सरसब्ज़ व शादाब और एक मिसाली इलाका है। यहाँ पे जब ये टूरिज़म हाईवे मुकम्मल होगी तो एक सियाहों का एक हजूम इस तरफ आएगा, जिससे न सिर्फ यहाँ के नौजवानों को रोज़गार मिलेगा बल्कि यहाँ के रेवन्यू भी, तहसील के रेवन्यू भी बढ़ेंगे। लेकिन शर्त वही आती है कि टूरिज़म हाईवे का जो काम है वो 6 अरब रुपया एक अख्तीर रकम है, उसको सही जो है वो लगाया जाना चाहिए और काम मिसाली होना चाहिए। मज़ीद आगे बढ़ते हैं और चंद एक और लोगों से गुफ्तगू करते हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम रोजनामचा के सिलसिले में यूनियन काउंसिल नड़ के इलाका में मौजूद हैं। इस वक्त मेरे साथ करली कफरी का रहायशी सूबेदार सिपारिश साहब मौजूद हैं, तो इनसे गुफ्तगू करते हैं। सबसे बुनियादी जो सहूलत है ना, सड़क होनी चाहिए, हर इलाके में सड़क होनी चाहिए। यकीन जाना, मैं कसम से उठा कहता हूँ, मैंने और ये आज़ाद पश्तून है 5 किलोमीटर है, वहाँ से सर पर सामान उठा के लाते रहे और हमारी औरतें हैं, बच्चे मार्केट अपना सामान ग्रेजुएट लेकर जाते रहे। मजबूरन हमें अपना इलाका छोड़ना पड़ा, हमारे माँ बाप की कब्रें हैं। अगर हमें ये पहले में अर्ज की कि हमारे कई भाई हम वो चारपाई पे उठा के हिलाए और रास्ते में वो अल्लाह को प्यारे हो गए। और इसी तरह माएँ, बहनें, बेटियाँ जो डिलीवरी में उठा कर लाए, उनके रास्ते में उनकी डिलीवरी हुई। कोई पिंडी चला गया। मैं आर्मी में 28 साल नौकरी की है, 15 रुपये में भर्ती हुआ था, 1200 रेट, 600 में पेंशन हुई, पेंशन फिर 2 लाख रुपया मिला था। अगर ये हमें इधर कुछ सहूलत देते तो हम यहाँ ही रहकर अपने बच्चों को तालीम देते। नर पर मिडिल तालीम हासिल की, नंगे पर चल गया अपने गांव से, कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई बिल्कुल ये है कि
हर एक पास गए हैं, हर एक के पास गए हैं, लारा ही लगाया, किसी ने काम नहीं कराया। अभी रोड का काम शुरू हो गया है, तो इंशाल्लाह 1 साल के अंदर अंदर मुझे यकीन हो गया है कि 200 से 300 घर जो है वापस यहाँ पे आबाद हो जाएंगे इंशाल्लाह। मैं सबसे पहले आपका मशकूर हूँ कि आपने वक्त निकाला और इन मसाइल को उजागर करने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए। चलन साहब का जो दौरानिया इक़्तिदार का रहा, 8 साल सूबाई असम्बली के मेंबर रहे, 3 इलेक्शनों में उनका जो टोटल टेन्योर है वो 8 साल का है। उन 8 सालों में जहां हम आज बैठे हुए हैं और यक में, इसकी सड़क भी मुकम्मल नहीं हुई थी। मशकूर हूँ शाहिद साहब का और असगीर साहब का कि उन्होंने शायद वोटों वाइज अगर वो देखते तो ये इतने पैसे किसी और इलाके में लगाकर वो अपने लिए ज़्यादा वोट्स जो है इलेक्शन का साल है बना सकते थे, लेकिन उन्होंने वोटों की परवाह नहीं की। उन्होंने लोगों की तकलीफ़ को जांचते और भांपते हुए, और असगीर साहब ने बिलखसूस शाहिद साहब को कहा कि ये सबसे मुश्किल इलाका है और मैं समझता हूँ कि हमें लोगों की तकालीफ दूर करनी चाहिए, बाकी अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए, वो रास्ता बनाएगा। प्रोग्राम के आखिर में हम पहुंचे हैं तहसील कोहटा के इलाका थोआ खालसा में, और यहाँ पर आप मेरे कम में देख रहे हैं कि पुली का काम अभी तक जो है वो मुकम्मल नहीं हुआ है, जारी है। और इसमें जो मैंने सबसे अहम बात जो देखी है वो ये देखी है कि यहाँ पर कच्चे पत्थर फेंक के जो है उनके ऊपर कंक्रीट की जा रही है। मकसद कहने का यह है कि गैर मेयारी काम का सिलसिला अब भी जारी है। यहाँ के लोगों की बातचीत आपने सुनी, तमाम लोगों ने यहाँ पर इस मनसूबे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए इस मनसूबा को गैर मेयारी करार दिया है। तकरीबन 6 अरब रुपए का यह मनसूबा था जो शुरू किया गया था, लेकिन इस मनसूबा के मुनासिब जो थी मॉनिटरिंग न होने की वजह से मनसूबा गैर मेयारी मटीरियल इस्तेमाल होने की वजह से नाकस तमीरात का शिकार हो रहा है। जब आपने देखा कि सड़क बैठ रही है, पुलियाँ नाकस तमीर की गई हैं। और एक और शिकायत भी यहाँ पर सामने आई है कि जो हैवी मशीनरी जो थी यहाँ पर लगाई जा रही थी, उसकी वजह से लिंक रोडें भी जो हैं वो भी टूट फूट का शिकार हो गई हैं। वो उनकी वजह से जो नुकसानात हुए हैं उन नुकसानात का अजाला करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे मकामी अफराद का ये भी शिकायत देखने को मिली है कि जो अमारात या जो मकानात जो 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 ज़मीनें ली गई थी यहाँ पे किराए पे, उनकी पेमेंट्स भी अभी तक जो है वो नहीं मिली है। इसी तरह बुरा हाल की अगर बात की जाए तो बगैर नोटिस दिए हुए बहुत सी दुकानें तोड़ दी गई हैं। चौक पंडोरी में ऐसे ही वाक़यात नज़र आई हैं। तो मतलब ये कहा जा सकता है कि 6 अरब रुपए की इख्तियार लागत से शुरू होने वाला ये मनसूबा जो है वो गैर मेयारी काम होने की वजह से अल्तवा का शिकार हो चुका है। फंड्स जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज़ नहीं किए जा रहे। तो तमाम तर सूरत हाल हमने आपके सामने रखी है, और यहाँ पर हम गुजारिश करेंगे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब से और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब से कि तरजीही बुनियादों पर इस मनसूबा की मॉनिटरिंग का अमल शुरू किया जाए, और जहाँ जहाँ नकाइस देखे जा रहे हैं या जहाँ पर गैर मेयारी काम हुआ है उन ठेकेदारों के खिलाफ जो है वो सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।